यूनिक सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का लेके आए हैं। इसको देखेंगे आज हम लोग, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको देखने से पहले हम लोग दो टर्म को देखते हैं, ठीक है ना, कि सबसे पहले कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होता है? मतलब क्या, वेरिएबल जो होता है इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। वेरिएबल जो होता है इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। मतलब कि अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, मतलब कि अलग अलग वैल्यू, इसका कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है ना, अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल्स। अ सिंबल which takes various numerical value is known as variables। ठीक है ना, जैसे कि अल्फाबेट में जितने लेटर्स होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। मतलब कि वैसा सिंबल जो क्या होता है, जिसका वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। ठीक है ना, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कि अलग अलग। ठीक है ना, जैसे कि एक्स वाई टी ए बी ईटीसी, मतलब अल्फाबेटिकल जो लेटर, अल्फाबेट का जो लेटर्स होता है वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है ना, फिर देखते हैं इसके अगला, जो इसका अगला टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, मतलब अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है ना, हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is known as कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम 7 ले तो 7 का क्या, 7 का वैल्यू चेंज होके आगे चल के 8 हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्या 7 का वैल्यू आगे जाके 5 हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो 7 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। क्या है, हमारा कांस्टेंट है। 12 9 ईटीसी, ठीक है ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए इसको, x का वैल्यू, ठीक है ना, x का वैल्यू हो सकता है कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है ना, जो किसका आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है, जो किसका आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है। दैट्स व्हाई x क्या है, हमारा वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है ना, वही अगर हम 2 का वैल्यू, क्या 2 का वैल्यू आगे जाके 3 हो सकता है? कभी नहीं होगा। इसलिए 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। क्या है, हमारा कांस्टेंट है। 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो मतलब जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो गया। मतलब क्या, नंबर्स जितने होंगे वो सब कांस्टेंट, और अल्फाबेट का जो लेटर्स होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा
वेरिएबल्स हो जाएगा। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके आगे फिर अभी हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ा होना, ठीक है ना। कनेक्टेड बाय सम और, ठीक है ना, ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है, ये फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है, पूरा मैथमेटिक्स चार ही फंडामेंटल ऑपरेशंस पे टिका हुआ है। क्या क्या है वो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये चार ऐसे चीज हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जो बचपन में ही आप लोग को सिखाया जाता है। ये अगर चार चीज नहीं आएगा तो आप लोग फिर तो फिर मैथमेटिक्स बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन जो क्या होगा, या तो कुछ हो सकता है प्लस माइनस ही रहे, हो सकता है मल्टीप्लाई और माइनस ही रहे, ठीक है ना, बाय सम या तो कुछ, या फिर ऑल ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस, या तो ये चारों साइन से जुड़ा हो, कनेक्टेड हो, तो वैसे को उसको क्या कहते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं अभी, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर एक और देखते हैं, 5pq डिवाइडेड बाय 5p स्क्वायर मल्टीप्लाई 3p प्लस 7, ठीक है ना, etc। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये हमारा क्या है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा गया है, ठीक है ना। यहां आप लोग देखिए, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, वेरिएबल्स, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दोनों को मिला के, दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और बीच में किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, और ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, हमारा, हमको क्या कहा गया, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा गया। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट से जुड़ा हुआ है। कौन किस चीज से जुड़ा हुआ है, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, उसमें से चार में से दो, एक प्लस एक माइनस, ये दोनों साइन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक उसी प्रकार इस एग्जांपल को भी आप देखिए, 5pq कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, फिर कांस्टेंट। यहां साइन किसका है, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, प्लस का, फिर और भी आ सकता था, माइनस भी आ सकता था। इसमें फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस में 3 हमारा आ गया है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस। तो ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। क्या है हमारा, कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समझ गए। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें अगला क्या होगा, इसका टॉपिक, टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जैसे कि देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, इसमें देखिए, देख रहे होंगे आप लोग, क्या कहता है कि जो प्लस और माइनस है ना, ये साइन क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सब फिर उसके बाद सब मिलके फिर क्या बना, एक हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। इसका टर्म क्या हो जाएगा, पद, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये हमारा एक इसका टर्म हो जाएगा, ये एक हमारा टर्म हो जाएगा। कितना टर्म हो गया, 1 2, और ये क्या हो जाएगा, 3 टर्म। तो टर्म्स क्या क्या हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक क्या हो जाएगा 7x, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 7x, और एक क्या हो जाएगा -8, क्या हो जाएगा -8। अगर प्लस दिया हुआ था इसलिए मैं प्लस नहीं लिखे, लेकिन माइनस दिया होता तो इसलिए माइनस लिखे।
कभी कभी क्या होता है कि टर्म्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना, टर्म्स आपको दे देगा इस तरह से और आपको बोलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए। जैसे कि टर्म्स दे दिया आपको, एग्जांपल देखिए, टर्म्स दे दिया आपको 7x² माइनस 8x 9, ये दे दिया है। आपको बोलेगा फिर कि इससे जो है आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए, तो हमारा x² मतलब पहले आ जाएगा 7x², फिर क्या हो जाएगा माइनस 8x, क्योंकि इसके पीछे माइनस लगा हुआ है, फिर इसके पीछे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस 9, ये हमारा बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स दोनों समझ गए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले मोनोमियल्स, ठीक है ना, एक दो बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद से अपना डेफिनेशन बना लीजिएगा, ठीक है ना, बाकी हम समझा देंगे आप लोग को। मोनोमियल्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has only one term is known as monomials, ठीक है ना। मतलब क्या? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म्स होगा। कितना टर्म होगा? एक ही टर्म होगा, तो वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। ओनली वन टर्म, ठीक है ना। वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना होगा टर्म? एक टर्म होगा, ठीक है ना, तो वो मोनोमियल्स होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल 8x 5x 5p माइनस 7s² etc, ठीक है ना। तो एक टर्म जहां होंगे वो क्या होंगे? मोनोमियल। क्या होंगे? मोनोमियल, ठीक है ना। अब होगा दो टर्म्स, मतलब बाइनोमियल्स। क्या होगा? बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, ठीक है ना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain या फिर which has, उसी टर्म में लिखते हैं, two terms is known as binomials। मतलब क्या हुआ? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना टर्म्स होगा? दो टर्म्स होगा। मतलब एक टर्म होगा तो मोनोमियल और दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, ठीक है ना। जिसमें दो टर्म्स होंगे वो होगा हमारा बाइनोमियल्स, ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं इसका 3p² प्लस 7 8x माइनस 9 etc। इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म्स हमारा ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, दो टर्म्स, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, दो टर्म्स हो गया, क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स। एक टर्म्स था तो मोनोमियल्स, दो टर्म्स आ गया तो बाइनोमियल्स, और उसी तरह 3 के लिए क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब क्या हो गया? ट्राई मतलब क्या होता है? तीन, ठीक है ना। जिसमें तीन को टर्म होगा, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स होंगे, तो वो हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा ना इसी पैटर्न पे, उम्मीद है लिख लीजिएगा। क्लास 7 का स्टूडेंट है तो इसलिए आप लोग खुद से डेफिनेशन बना के लिखिए, ठीक है ना। सिर्फ समझ जाइए, ठीक है ना, एक दो समझिए उसके बाद खुद से बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्राइनोमियल्स क्या हो जाएगा?
3 टर्म्स, मतलब कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल्स। जैसे एग्जांपल 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, या फिर 7p स्क्वायर प्लस 9p माइनस 8, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल। 1 2 3 कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा जिसमें 4 टर्म्स रहेगा, क्वाड्रीनोमियल्स। जिसमें 4 टर्म्स होंगे क्या हो जाएंगे, क्वाड्री मतलब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब कितना क्या होता था, 4। क्वाड्रीनोमियल्स मतलब 4 टर्म्स। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स होंगे। तो क्या कहलाएंगे हमारा, क्वाड्रीनोमियल्स। क्या कहलाएंगे हमारा, क्वाड्रीनोमियल्स। ठीक है ना, समझ गए। एग्जांपल 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसमें कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। ठीक है ना, 1 2 3 4, तो कितने टर्म्स हो गए, 4। तो जिस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म्स रहेंगे वो हमारा कहलाएगा क्वाड्रीनोमियल्स। क्या कहलाएगा, क्वाड्रीनोमियल्स। ठीक है ना, और 4 से अधिक रहेगा तो वो होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये 4 देखना है। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2, मोनो मतलब 1, और क्वाड्री मतलब 4। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें क्वाड्री मतलब 4 टर्म रहेगा, ट्राई मतलब 3 टर्म रहेगा, तो वो हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है ना, ये समझ गए। देखते हैं फिर आगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपका ये 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है आपको यही मिलेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, इस दोनों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं देख लेते हैं। ठीक है ना, तब जाके आपको एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो आपको बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसको बनाइएगा। फिर पहले तो इसको देख लेते हैं कि कैसे ऐड करते हैं। ठीक है ना, आप यहां देखिए ध्यानपूर्वक, अगर यहां दिया है एग्जांपल में 5a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, 8a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, 7a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। हमेशा याद रखिएगा, सेम जब रहेगा ना, लाइक जब रहेगा, तब वो लाइक लाइक के साथ ही ऐड होगा, लाइक अनलाइक में कभी ऐड नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे नॉर्मली से आप अगर घर में कोई पार्टी है, आपके घर में एक नॉर्मल छोटा सा बर्थडे पार्टी है, तो आप दोस्तों को अपने घर में बुलाइएगा बर्थडे पार्टी में, कि दुश्मनों को भी बुला लीजिएगा, ऑब्वियसली दोस्तों को बुलाइएगा। तो उसी प्रकार ये ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ये सब एक है। तो ये यहां पर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाता और फिर ए स्क्वायर बी मिलता, तो ये दोनों ऐड कभी नहीं होता। सेम टर्म्स को ऐड किया जाता है, लाइक वाले को ऐड किया जाता है लाइक वाले के साथ। ठीक है ना, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा, यहां बीच में कोमा दिया हुआ है, तो पहले इस सब के बीच में प्लस का साइन हम लोग देंगे। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, 5a स्क्वायर बी प्लस, अब देखिए यहां पर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लेंगे, 8a स्क्वायर बी प्लस 7a स्क्वायर बी। अब इसको ब्रैकेट से निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसको इसलिए ब्रैकेट में लिए क्योंकि यहां माइनस में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए, और हम प्लस कर रहे हैं तो यहां प्लस हमको दिखाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में हम प्लस कर रहे हैं। अब हम प्लस माइनस करके फिर माइनस करेंगे, हो जाएगा 5a स्क्वायर बी प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 8a स्क्वायर बी प्लस 7a स्क्वायर बी। अब प्लस कीजिए, यहां देखिए प्लस, इसके पीछे कोई साइन है तो प्लस का साइन है, इसके पीछे प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ प्लस करेंगे। तो 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 12, 12a स्क्वायर बी। अब क्या बचा हमारा, माइनस 8a स्क्वायर बी। तो अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12a स्क्वायर बी माइनस 8a स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी, आंसर।
बड़ा प्लस नंबर हमारा कितना है 12 है और इसके पीछे कौन सा साइन है प्लस का। जब इंटीजर पर आए थे तो उस समय ध्यान होगा आप लोग को, बड़े वाले नंबर के पीछे जो साइन रहता है वही हमारा यहाँ आंसर आता है। तो बड़े वाले नंबर के पीछे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एडिशन समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। अच्छा, फ्रॉम जिसके साथ लगा हुआ रहेगा वो पहले आ जाएगा। तो पहले हमारा ये आएगा, एक्स वाई को माइनस करना है इसके साथ, इससे माइनस करना है। फ्रॉम जैसे रहता था ना 7 फ्रॉम 9, तो 9 से 7 ये होता था 9 माइनस 7, तब हम लोग लिखते थे 2। ठीक है ना। उसी प्रकार यहां भी करेंगे 4y माइनस 5x माइनस x माइनस y, इसको ब्रैकेट में ले लिए ताकि हमको साइन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। देखिए अब इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। इसको करते हैं 4y माइनस 5x माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y। अब कीजिए आप लोग इसको, y वाला पहले है और y वाला यहां है, हमने बोला था ना सेम सेम लाइक के साथ, तो y वाले को y वाले के साथ करेंगे। तो 4y में प्लस y करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y, क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। यहां बीच में देखिए माइनस है माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। तो माइनस 5x प्लस x क्या हो जाएगा 6x। तो इसका आंसर हमारा ये होगा 5y माइनस 6x। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा। ठीक है ना। अब इसके पार्ट 2 में जो है, इसका हम अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। फिर हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उस पर उसको हम बताएंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।